नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज़। और आपको बता दें कि अभी हम पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वर नाथ धाम में हैं और जिसको बिहार के काशी कहा जाता है। और ज़रा कहेंगे कि थोड़ा गेट को दिखाइएगा कि बाबा सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज। और आपको बता दें कि पीछे एक और पोस्टर दिख रहा होगा कि माँ संध्या सेवा ट्रस्ट, इसका आज शुभारंभ हुआ है और माननीय श्री अरेराज मेयर रंटू पांडे जी हैं और अमितेश पांडे जी हैं और अनिकेत रंजन जी हैं। और आइए इन जानने की कोशिश करेंगे कि इस माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कैसे भक्तों को सेवा किया जाएगा और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं होंगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रयास किया गया है, एक सोच के तहत प्रयास किया गया माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के द्वारा, जो हमेशा हम लोग सामाजिक काम में लगे रहते हैं। तो हमने सोचा कि लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और बिहार का काशी है ये अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर। तो छोटा छोटा मंदिर अन्य राज्यों में हम जाते हैं, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होता है, इलाज की व्यवस्था होता है। हम लोगों ने सोचा कि जब इतना बड़ा चीज़ जब हमारे धरती पर है और हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है, जहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ जी रहते हैं और बिहार का ये काशी है। तो सबसे बड़ा चीज़ यही हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं। तो हमने सोचा कि भक्तों के लिए, बम लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था निःशुल्क हम लोग कराएंगे और ये स्वास्थ्य शिविर का भी व्यवस्था है। यह स्वास्थ्य शिविर लगभग 1 से 1.5 महीने चलेगा। जब तक भक्तों का आना जाना रहेगा, यह स्वास्थ्य शिविर कंटिन्यू चलेगा, 24 घंटा रहेगा। कोई भी भक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुँचाएंगे, ताकि हो सकता है किसी न किसी के माध्यम से किसी का सहयोग हो सके, किसी का ज़रूरत पर काम आ सके। कहीं कट रहा है, फट रहा है, चोट लग रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हर प्रकार का दवाई एकदम बाबा सोमेश्वर नाथ के गेट पर हमारा कैंप है। पानी का व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था दिखा दीजिए। यहाँ पे बगल में एम्बुलेंस वगैरह से लेकर के हर चीज़ का व्यवस्था से एकदम लैस है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ अगर किसी भक्तों को होता है, जो लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं जलाभिषेक करने, उसकी सेवा में माँ संध्या सेवा ट्रस्ट एकदम टाइट खड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर के चेयरमैन अमितेश पांडे उर्फ रंटू जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष विशाल सिंह जी हैं, यहाँ पे विकास सिंह जी भी यहाँ पे, ये सब लोग खूब मेहनत कर रहा है लोग, और इन लोगों की वजह से हमारा यह स्वास्थ्य शिविर सफल हो रहा है। जो बाबा हैं, इस महंत जी हैं मंदिर के श्री रविशंकर जी, उनका भी काफ़ी आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है और उनका भी पूरा आशीर्वाद रहता है, जिसके वजह से सब हम लोग शुरुआत कर पाए हैं और चल रहा है। ये हमेशा चलेगा या केवल सावन भर का? जी नहीं, ये सावन भादो चलेगा और उसके बाद हम लोग का प्रयास रहेगा जब जब यहाँ मेला का आयोजन होगा, जब जब यहाँ भक्तों का जमावड़ा होगा, तब तब सेवा में माँ संध्या सेवा। जैसे कि हम पहले नहीं देखे थे ये शिविर लगाना, अभी भैया बता रहे हैं, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और रही बात अभी तक नहीं देखे तो अभी बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। यहाँ पे अब शुरुआत किया गया है, सब चेयरमैन साहब लोग का सहयोग है। इस स्वास्थ्य शिविर के बाद यहाँ पे बम लोगों का भोजन भी देखने को मिलेगा कि जब निःशुल्क भोजन सब लोगों का हम लोग के द्वारा कराया जाएगा। एकदम सभी भक्तों का भोजन भी कराएंगे। किस तरह, जिस तरह काशी विश्वनाथ का अन्नपूर्णा मंदिर में भोजन कराया जाता है, जिस तरह रामेश्वरम जाइएगा साउथ में, वहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। जब बड़े बड़े वहाँ पर भोजन कराया जाता है, तो हमारे बाबा सोमेश्वर नाथ धाम पर भी अब बम लोगों को निःशुल्क भोजन कराने का काम करेगा माँ संध्या सेवा ट्रस्ट। और अनिकेत रंजन संकल्प लिया है, जहाँ तक औकात होगा औकात लगा देंगे, और आगे बाबा देखे और यहाँ का लोग देखे, सब संभाल लेगा लोग। और आपको बता दें कि सर हैं मेयर साहब, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, इस सेवा के बारे में क्या कुछ कहिएगा? सेवा शिविर के बारे में तो यही कहेंगे कि अरेराज में आपको, अरेराज का पहचान ही सोमेश्वर महादेव मंदिर के वजह से है। और अरेराज में 5-6 बड़े बड़े मेला लगते हैं साल में, और हम लोग बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गए हैं। अरेराज के लोगों का जो लोगों के प्रति अपनापन रहता है, सेवा का भावना रहता है, वह कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अरेराज के प्रत्येक दरवाजे पर ही समझिए कि शिविर है। यहाँ हर लोग अपने दरवाजे पर, इस मेला में तो, इस श्रावणी मेला में तो लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ 2-3 दिन रुकने वाला भी मेला चलता है, जैसे अनंत चतुर्दशी हुआ, उसमें लोगों का 2-3 दिनों का ठहराव रहता है। उसमें शिवरात्रि हुआ, बसंत पंचमी हुआ, उसमें लोग 2-3 दिन रुक जाते हैं। और लोग का निश्चित है कि जिनके दरवाजे पर ठहरते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर वो रुकेंगे। और वहाँ वो लोग अपने घर के तरह रहते हैं, मेरे ही दरवाजे पर हर साल फिक्स है कि उस गांव के लोग आते हैं। वहाँ कई लोगों का हम लोग नाम से सब संपर्क है यहाँ से,
वहाँ तक आना जाना भी रहता है, वो लोग घर के अंदर तक ठहरते हैं। तो अरेराज का एक खासियत है यह चीज़। और विशेष रूप से इस शिविर में माँ सेवा संध्या ट्रस्ट के शिविर को अरेराज में लगाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के अनिकेत जी का मोतिहारी से चल कर आना और यहाँ यह सेवा देना, यह काबिले तारीफ़ है। और इसके लिए मैं नगर वासियों के तरफ से अनिकेत जी और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनके साथ रहूँगा। इनको जब भी मुझे मेरा ज़रूरत पड़ेगा हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सदस्य हैं विशाल जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? ये अरेराज में जो है एक अनोखा पहल है हमारे परम आदरणीय जो है अनिकेत रंजन जी के द्वारा माँ संध्या सेवा ट्रस्ट जो कार्य कर रही है। अभी जो है अरेराज सोमेश्वर नाथ बाबा के धाम में जो है मुफ्त मेडिकल शिविर का जो है आरंभ किया गया है। आगे चल करके इसमें जो है हम लोग भोजन की भी व्यवस्था करेंगे यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए और माँ संध्या सेवा ट्रस्ट जो है यकीनन अच्छा कार्य करेगी। जैसे कि सर यहाँ पे कम से कम लाखों आदमी आते हैं लोग, क्या उन सबको भोजन मिलेगा या कि भोजन किसी को कराना जो है हम लोग का कार्य नहीं है। महादेव का नगरी है, सब महादेव देखेंगे। शुरुआत करना यहाँ पहल करना जो है माँ सेवा संध्या ट्रस्ट का जो है कार्य है, बाकी उसको संपन्न कराना जो है महादेव के हाथ में है। जैसे कि आप सुने हैं कि हमारा काम है सेवा खोलना और बाकी तो महादेव देखिए लेंगे।